सारा साधन उनका खत्म हो चुका है। तो हम देश में जा जाके, देश के हर कोने में जा जाके, गुजरात में गए, बंगाल में गए, अब जो श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जाने वाले हैं, उसके बाद फिर वो बिहार के अंदर भी जाएंगे, बिहार का दौरा भी उनका हो गया है। तो हम पूरे देश भर के अंदर कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, सरकार इनके ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि ज़्यादातर जो सुसाइडल टेंडेंसी जो बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं कर्जे के कारण ही बढ़ रही है। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जो घरेलू हो सकते हैं, जो पारिवारिक हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई ना कोई आर्थिक स्थिति उनकी खराब है। सरकार की जैसे गलत नीतियाँ, जब से जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन तो हमने नहीं लगाया था, लॉकडाउन तो सरकार ने लगाया था। जब से लॉकडाउन लगाया है, लोगों के काम धंधों पर फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा। जब सरकार बड़े लोगों का कर्जा माफ कर सकती है, तो सरकार आम जनता का, देश की आम जनता का कर्जा माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देश की बोली करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो इसलिए पूरे देश भर में श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ किया जाएगा, एक एक रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। इसी तरीके से पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरवाना होता है, उसमें कोई पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देनी होती है। जैसे कुछ लोग रोड लोग क्या करते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल लेते हैं, किसी को कोई पर्सनल डिटेल नहीं देनी, नंबर 1। किसी को कोई पैसा नहीं देना है, नंबर 2, क्योंकि निःशुल्क है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें फ़ोन की जो ईमेल आईडी है वो, और आपका नाम, कितना कर्जा है, आप क्या काम करते हैं, वो सारी जानकारी जो होती है ऑनलाइन सबमिट हो जाती है। ये ऑनलाइन सबमिट मतलब पूरी तरीके से जो है ना, एक सिस्टम तरीके से काम करना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, ताकि सरकार को वो डेटा बना के भेजा जा सके कि भाई इन पे संज्ञान लोग परेशान है, जनता परेशान है, और आम लोग जो है कर्जे के कारण परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। या तो उनको ऐसा रोजगार दो ताकि अपना कर्जा उतार पाए। भाई कौन चाहता है हमारा कर्जा हमारे पास हो? हम तो देना चाहते हैं ना पैसा, लेकिन काम धंधा ही नहीं होगा तो हम कर्जा कैसे चुकाएं? तो इंसान क्या करता है? इंसान करता है आत्महत्या कर लेता है। अभी आपको मैं कुछ खबर बताता हूँ। एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी, शायद 2 से 3 साल की थी, उसने खाना मांग लिया अपने पिताजी से, और वो उसका जो पिताजी था वो इंजीनियर था। जब से जीएसटी नोटबंदी लगा, उसका काम धंधा सब छूट गया और वो बेचारा बेरोजगार हो गया। वो व्यक्ति काम के लिए इधर उधर गया, लेकिन बिल्कुल उसे काम नहीं मिला, क्योंकि संसाधन सीमित था, संसाधन खत्म हो चुका है। जब सरकार इतने बड़े बड़े लोगों के लिए हेल्प कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर सकती है, तो सरकार को आम जनता का कर्जा भी तो माफ करना चाहिए ना। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार सिर्फ वोट मांगना जानती है और जनता को धोखा देना चाहती है, लेकिन आम जनता का कर्जा माफ नहीं करना चाहती। सिर्फ बड़े लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, हम सभी श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को लेटर भी भेज चुके हैं, सभी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी हम लेटर भेज चुके हैं। हम सभी से यही आह्वान कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, यानी कि आप जनता के साथ भी नहीं है, सिर्फ आप अपनी सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता बनाने का काम चल रहा है। देश के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए श्री शाहनवाज चौधरी भारती चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति को कर्जे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और लगातार एक कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है, मतलब लाखों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, और लगातार जो लोग हैं वो उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। यानी कहीं ना कहीं देश के अंदर समस्या है। और कुछ झूठे न्यूज़ चैनल वाले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज चल रही है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतरते? आप देखो ना क्या हालत है, आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, तो आप क्यों नहीं देश की जनता की आवाज़ को सुनते, क्यों नहीं उनके लिए काम करना चाहते? तो श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने जो है पूरे देश का नेतृत्व संभाल रखा है। वो चाहते हैं कि गरीबों के लिए, मतलब जो आम जनता जो कर्जे में फंसे हुए हैं, जो सुसाइडल टेंडेंसी में पहुंच गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भाई एक एक जान कीमती है ना, मान ली तो एक एक जान इंपॉर्टेंट है। वो कर्जा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तभी तो वो परेशान है। अगर सरकार उनको कोई सहूलियत दे देगी, सरकार एक बार उनका कर्जा माफ कर देगी, तो उसमें गलत क्या है? भाई 1992 में किसानों का हुआ था और 2008 में भी हुआ था, तो एक बार आम जनता का भी कर दो। हम क्या बोल रहे हैं? उनका मत करो जिन्होंने जुआ खेला, जिन्होंने शराब पी सरकारी पैसा लेके, जिन्होंने दुरुपयोग किया, ऐसे लोगों की इंक्वायरी करो। जो जेन्युइन केस है उनका कर्जा माफ कर दो। तो ये चाह रहे हैं, वो आम जनता परेशान है, लोग परेशान है। तो सरकार से हम आह्वान कर रहे हैं, और लगातार वित्त मंत्रालय को हम डेलीगेशन भेज रहे हैं। डेलीगेशन समझते क्या होता है? समझते हैं, पत्र वगैरह के साथ हम जो है वो सारा जो डेटा जो जनता का एकत्रित हो रहा है, संगठित हो रहा है, वो सारा डेटा हम वित्त मंत्रालय दे रहे हैं। भाई ये लोग परेशान का काम करो। हम कह चुके हैं, क्योंकि ये राजनीतिक समस्या है, इसका समाधान राजनीति से निकलेगा, सामाजिक समस्या नहीं है ये। और हम आम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता के लिए काम हो।
ठीक है ना। जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, कॉर्पोरेट लोगों को कर्जा माफ कर सकती है, तो सरकार को आम जनता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर आम जनता का सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी तो देश के अंदर ऐसी सरकार आएगी जो आम जनता का कर्जा माफ करेगी और उनको कर्जे की दलदल से निकालेगी। और उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति, कर्ज मुक्त भारत अभियान खाली कर्ज माफ कराने की बात तक नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जाएगा। ऐसे क्या कारण है जो जिनकी लगातार आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है? महंगाई कितनी हो रही है? आप सब सामान भी लेने जाते हैं, शायद आप मार्केट वगैरह में भी जाते होंगे, शायद मुझसे ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप तो कितने लोग परेशान हैं। तो सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? तो आप सब लोग ये मतलब जो है ना, मतलब एनजीओ के टीम के लोग हो आप, तो आप सबसे मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं उनका फॉर्म आप मुफ्त हमसे भरवा सकते हैं और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग कर्जे की दलदल में हैं उनको फ्री प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जो 50,000 रुपये की मतलब ट्रेनिंग होती थी उसको मुफ्त कर दिया गया, शुल्क कर दिया। आम जनता की कर्जा माफी के लिए उन्होंने जो है तन मन धन सब कुछ उन्होंने नछावर कर दिया। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि उनका साथ देने के लिए। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, देश की जनता के लिए काम कर रहा है, एक एक व्यक्ति को कर्जे से बाहर निकालने के लिए बात कर रहा है, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का काम, ये इंसानियत का काम है। हमें उन सबका जो है उनका साथ देना पड़ेगा, उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को कर्जे से बाहर निकाला जाएगा, ये गारंटीड है। अभी कनाडा के अंदर $50 लाख का कर्जा माफ हुआ है। जब सरकार, वहाँ की सरकार कर्जा माफ कर सकती है आम जनता का, जब से लॉकडाउन जीएसटी, जब से लॉकडाउन वगैरह लगा, जब से उनकी आर्थिक स्थिति वगैरह खराब हुई, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्या हम अपने देश में सरकार से सवाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हमारे पास हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, वी हैव अ फंडामेंटल राइट्स, तो हम उसको उपयोग करके सरकार से अपनी मांगी तो मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है भाई? 5 लाख तक का कर दो, 10 लाख तक का कर दो, 15 लाख तक का कर दो। हम क्या बोल रहे हैं? हम ये क्यों ना करें कि सबका एक बार में कर दो। और लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो तिलोकपुरी के लोगों से भी मैं ये कह रहा हूँ, कर्ज मुक्त भारत अभियान शुरू एकदम निःशुल्क है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। कोई व्यक्ति अगर मैं भी पैसा मांगू मेरी एफआईआर दर्ज करो, तो मैं भी कोई गलत करूँ। थानावास का जो फेसबुक पेज है मैं आपको उससे जोड़ दूंगा, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। फ्री प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे कर्जे से बाहर निकालें। 20 तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब अलग अलग तरह की वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं कि कैसे कर्जे से बाहर निकल सकते हैं। 20 तरीके कर्जे से बाहर निकलने के, वो आपको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरीके से हम पूरे देश भर में काम करें। काम अच्छा है गलत है? अच्छा, लोगों को कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तेज आवाज में, तेज आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे अपने एनजीओ भूषणा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में मुझे बुलाया, आपने इतना मान सम्मान दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।